पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर में नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू 0 हो रहा है तो ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी या बढ़ेगी, तो एंगुलर स्पीड में हो सकता है बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से हम लोग संबंध निकाले थे। तो यूज हम पढ़ेंगे अभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इट स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्या है, होल्ड्स गुड फॉर बोथ इन रिलेटिविस्टिक लिमिट एज वेल एज क्वांटम लिमिट। दोनों जगहों पे इनका यूज होता है और रियल लाइफ में भी यूज होता है इसका, है ना। रिलेटिविस्टिक लिमिट में भी इसका यूज होगा, क्वांटम लिमिट में भी इसका यूज होता है ना। ग्रेविटेशन में भी मैंने उस दिन बताया था आपको कि इसका इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए बोर ने बताया था, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था एंगुलर मोमेंटम इस तरह से। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है जहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत कम वैल्यू होता है, 10 टू द पावर बहुत कम होता है, 10 टू द माइनस 34 इसी के आसपास आता है, तो बहुत कम वैल्यू आती है इसका, है ना। n इज इक्वल टू नंबर है, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो उस दिन ही मैंने बताया था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन एटम में इस तरह का फॉर्मूला आया था। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क लग ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसलिए ये कंजर्व होगा। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 इस तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है, आजकल का लेटेस्ट रिसर्च जो चल रहा है वो आ रहा है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एस एच बाई 2 पाई, जहाँ पे s 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटसेट्रा। ये लेटेस्ट है जो हमको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये लेटेस्ट है ना, ये हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। ये अभी हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ओके, nh/2 पाई पढ़ना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। पहला एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट सेल के लिए कितना आएगा, सेकेंड प्रिंसिपल सेल के लिए कितना आएगा, थर्ड प्रिंसिपल सेल के लिए कितना आएगा, वो सब हम जान सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में, तब ओके उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो रेडियस अगर कम है तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो रेडियस कम है, स्पीड कम है तो रेडियस ज़्यादा है। ये इस तरह से हम लोग समझे थे, जाने थे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए पार्टिकुलर n अगर कांस्टेंट है तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी, जो कुछ भी है उसके ऊपर हम लोग समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि रेडियस जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, रेडियस जितना कम होगा उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज ओमेगा ऑफ सिस्टम। इसका यूज रियल लाइफ में भी होता है, इंक्रीज करने के लिए क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी और डिक्रीज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और धड़ल्ले से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डांसर्स लोग करते हैं, जिम्नास्ट करते हैं, है ना, डाइवर्स करते हैं, एक्रोबेट्स करते हैं, स्केटर्स करते हैं। डांसर लोग जो डांस करते हैं, जिम में जाते हैं, जो तैरते हैं, एक्रोबेट सब, स्केटर्स तैरते हैं, सब क्या करते हैं, इसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसने दोनों हाथ को फैला के रखा होगा, डांसर है, कोई लड़का हो या लड़की हो, डांस कर रहा है, दोनों हाथ को फैला के रखा होगा और उसकी एंगुलर स्पीड एक ओमेगा नॉट है, ठीक है। जैसा कि मैंने इस केस में बताया है, ये अपने एक्सिस के अलोंग एक ओमेगा नॉट स्पीड से रोटेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तेजी से रोटेट कर रही है या स्पीड से एक पार्टिकुलर ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है। अब देखो ये अपने हाथ को फैला के रखी हुई है, रखा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। फिर क्या किया उसने, डांसर ने कुछ देर बाद अपने हाथों को सिकोड़ के रख दिया, इसको इसने घटा दिया। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I2। ओके, तो इस केस में क्या आप देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है या बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस एक्सिस के नज़दीक में आ रहे हैं। इट मीन्स I1 इज ग्रेटर देन I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने की वजह से हो रहा है ये। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या लगाएंगे, I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है जी। I1 बाई I2 अगर हम इसमें देखेंगे, I1 बाई I2 दैट इज ग्रेटर देन 1, तो
क्या देखेंगे, I1 I2 ये हम देख रहे हैं, तो ओमेगा इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट स्पीड से मूव कर रोटेट कर रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा 2 जो सेकेंड वेलोसिटी आएगी, ये जो रोटेट करेगा अब ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से, अब वो क्या होगा, क्या इससे कम होगा, क्या इससे कम होगा, नहीं, इससे ज़्यादा होगा। मतलब अब I1 I2 बढ़ाया है तो ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो रहा है। मतलब जैसे हमने एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। ये यूज होता है, ये जानते हैं, बशर्ते ये बात समझ में आना चाहिए कि इनके बीच में कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये मान के चलना होगा, क्योंकि एयर तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो हमें एयर एज्यूम करके चलना होगा, एयर जब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तब, ये भी हमें मान के चलना होगा। ऐसे ऐसे केस में हम लोग समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे समझो इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही आप समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L²/2I। इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। इस बॉडी का एंगुलर काइनेटिक एनर्जी L²/2I है। तो L²/2I अगर है तो हम क्या करते हैं, L तो कांस्टेंट है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, घट रहा है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात। अगर कोई डांसर या कोई भी जिम्नास्ट जो भी है, वो अपने बॉडी को क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएंगे, बॉडी को सिकोड़ेंगे, तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगा। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, सिंपली समझिए काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ रहा है। सीधी सी बात। नहीं समझ में आ रहा तो इस फॉर्मूले से देखिए, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल L²/2I। तो क्या हो रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सीधा सा बात है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है समझना, आसान है समझना। ओके, आखिर ये बढ़ा कैसे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कैसे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट था, ये बढ़ा कैसे। वो जितना वर्क उसने किया उसको सिकोड़ने में, उसको अंदर ले आने में, वही एनर्जी अपीयर हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। आसमान से टपक के नहीं आया, क्योंकि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंक्रीज नहीं कर सकते एनर्जी को, डिक्रीज भी नहीं कर सकते। एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनर्जी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बात को आप लोग समझिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं, इसका कहाँ यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन को भी हमको चेंज करने में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए स्पेसक्राफ्ट है, जा रहा है इधर जा रहा है ना, ये इससे क्या लगा हुआ है, ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ये क्या है, फ्लाई व्हील लगा हुआ है, और ये स्पेसक्राफ्ट है। तो अब ये स्पेसक्राफ्ट क्या करना चाह रहा है, इधर घूमना चाह रहा है, इधर घूमना चाह रहा है, जैसे कि ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है। तो क्या होगा, एक्चुअली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है ना, वैसा का वैसा ही है जैसा था पहले। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इधर घूमना चाह रहा है, तो फ्लाई व्हील क्या करेगा, उसके जस्ट अपोजिट में घूमना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, और ये स्पेसक्राफ्ट है, ये क्या है, स्पेसक्राफ्ट, और ये क्या है, ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम जो इसका ये जो है क्या करेगा, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टू बॉडी पार्ट है, ये टू बॉडी सिस्टम है, एक फ्लाई व्हील है, दूसरा क्या स्पेसक्राफ्ट है। ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्पेसक्राफ्ट है अपने आप को रोटेट करना चाह रहा है, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा है, इधर डाउन में थोड़ा जाना चाह रहा है। देखो ये डायरेक्शन देख लो, ये डाउन में जाना चाह रहा है। डाउन जाने के लिए क्या करेगा, ये अगर ये डाउन में जाएगा तो ये क्या करेगा, अप में थोड़ा सा घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है, स्पेसक्राफ्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा। मतलब स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। स्पेस ये फ्लाई व्हील जो है कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में मूव करना चाहता है। ओके, तो इन ए टू बॉडी सिस्टम दैट इज ए स्पेसक्राफ्ट, ये एक ऐसा है टू बॉडी सिस्टम जिसमें स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं विद ए फ्लाई व्हील, वन पार्ट रोटेट क्लॉकवाइज एंड द अदर एंटी क्लॉकवाइज टू मेक रिजल्टेंट L कांस्टेंट। अगर इसको नीचे की ओर घुमाना है स्पेसक्राफ्ट को, तो ये तो पूरा सिस्टम इधर घुमाएगा, उसके बदले फ्लाई व्हील क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ओरिएंटेशन देगा। लेकिन अगर फ्लाई व्हील को ऐसे स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाना होगा तो क्या होगा, ये ऊपर घूमेगा और ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, टू ओनली मेक L कांस्टेंट। L कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। इसका यूज कहाँ होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यूज हुआ है टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है एक्सेट्रा, बहुत सारे यूजेस हैं इसका। It is used to change orientation of the
स्पेस क्राफ्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए अभी हम लोग एंगुलर इम्पल्स के बारे में जानते हैं। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? जैसे हम लीनियर इम्पल्स पढ़ते थे वैसे हम लोग एंगुलर इम्पल्स भी पढ़ेंगे। जे वेक्टर सेम साइन दिया गया है यहाँ पे। जे वेक्टर क्या कहलाता है? टॉर्क इनटू टाइम टी इनटू डेल्टा टाइम टी। स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी है। टॉर्क पर वेरिएबल भी हो यूनिफॉर्म भी हो तो भी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर इम्पल्स कहलाएगा। होता यह है कि मान लो लार्ज वैल्यू है इसका, लार्ज टॉर्क काम कर रहा है कम टाइम में, लेस टाइम, ये लेस है ये लार्ज है तो ही एक मेजरेबल चीज देगा ये, ठीक है, तो ही मेजरेबल देगा। एक एवरेज टाइम में ये भी अगर हम लार्ज दे दें, अगर मान लो इसको अगर हमने लार्ज बता दिया और इसको अगर हमने स्मॉल बता दिया तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर ये भी लार्ज हो जाए, ये भी लार्ज हो जाए, ये भी लार्ज हो जाए तो क्या होगा भाई? उस केस में भी हम लोग एंगुलर इम्पल्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेजरेबल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कम हो ये भी कम हो तो थोड़ा सा मेजरेबल नहीं आता है। निकाल तो सकते हैं, मेजरेबल नहीं आता है, उसकी एक डिफिनिट क्वांटिटी नहीं आती। ओके, ये बात हम लोग समझेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स में टॉर्क इनटू टाइम डेल्टा टाइम टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? dl बाई dt। क्या डिफाइन करते हैं भाई? dl बाई dt। dt कैंसिल हो गया। ये देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली इंपल्स जो है वो क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। यहाँ देखिए टॉर्क को एवरेज अगर स्मॉल लार्ज कुछ भी हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल इनटू टाइम इंटरवल। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर है ना। ये टाइम इंटरवल इससे कैंसिल हुआ। ये एक्चुअली है क्या? ये है क्या? ये है क्या भाई? तो ये है आपका, ये क्या है? एवरेज इंपल्स। तो एवरेज इंपल्स क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या है ये? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यही तो है और क्या है? ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और कुछ भी नहीं हो। तो जो यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का होता है वो भी एंगुलर इम्पल्स का भी होगा। ओके, टॉर्क का कहाँ यूज होता है? जितने सारे आप मशीन देखते हो, जो रोटेटरी मशीन है, मोटर आता है, वहां टॉर्क का एक स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। वो लिखा रहता है, आपको देखेंगे बहुत सारे मशीन्स में लिखे रहते हैं टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू क्या क्या आता है, आप खुद वहां मशीन पे स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। तो आप देखेंगे, मान लो किसी इंजन का या किसी मोटर का 1000 न्यूटन मीटर इस तरह का भी लिखा रहता है ना। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। या कहीं कहीं क्या रहता है, ये 1000 है ना, 1000 और इसका यूनिट कुछ दूसरी तरह से भी लिख सकता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा आता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह का भी यूनिट लिखा रहता है, स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है। तो उस मोटर का कैपेसिटी बताता है, टॉर्क बताता है, कितना तेजी से घुमा सकता है, बॉडी को रोटेट करवा सकता है या घूम सकता है, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताता है। जितने सारे पहिए आते हैं है ना, जो एक्टिवा 4G 3G जो बाइक आते हैं, या जितने सारे मोटर रोटेटिंग पार्ट जो आते हैं, उसका टॉर्क से स्पेसिफिकेशन होता है, समझे। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, टॉर्क का वहाँ भी इस्तेमाल होता है। ओके, टॉर्क से बॉडी का एंगुलर जो है ना, एंगुलर मोशन पता चलता है ना। जैसे फोर्स से क्या पता चलता है? फोर्स को क्या लिखते हैं? फोर्स एक्शनल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, है ना। उसी तरह से टॉर्क से भी आप क्या समझते हैं? आर क्रॉस एफ, या नहीं तो आप क्या समझ सकते हैं इसे? I इंटू अल्फा,
कितना बॉडी को तेजी से, एंगुलर मोमेंटम कितना तेजी से घुमा सकता है, वो टॉर्क के बारे में बताता है। या कितनी कैपेसिटी है उस मोटर की, उस व्हील की, है ना, वो शाफ्ट की, कि तेजी से घूम सके या कम तेजी से घूम सके, वो बताता है टॉर्क, है ना। तो चलिए एंगुलर इंपल्स के बारे में कुछ जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ ग्राफ दे दे, मैं फिर उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया था। ये टॉर्क है, टाइम इंटरवल टी है। अगर मैंने टॉर्क और टाइम का एरिया बताया, ये क्या बताएगा, इम्पल्स बताएगा। इम्पल्स मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताएगा। ये क्या बताएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कोई भी ग्राफ हो, ये क्या बताएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क है और ये क्या है, टाइम है। ये क्या बताएगा, ये एरिया आपको बताता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ओके, चलिए इस टाइप में क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा। यहां मान लो टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर और ये टाइम, यहां पर टाइम हमने दे रखा है 10 सेकेंड। अब बताइए एंगुलर इंपल्स कितना हो। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1000, है ना। 1000, 100 इंटू इतना है ना 1000 न्यूटन मीटर सेकेंड। देखिए ये आएगा एंगुलर इंपल्स, इतनी एंगुलर इंपल्स आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग एंगुलर इंपल्स को पढ़ते हैं, जानते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है। आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एंगुलर इंपल्स क्या होता है, ठीक है, तो आपको काम आएगा। ओके, यूनिट है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो भी एंगुलर मोमेंटम का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एंगुलर इंपल्स का भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके।